बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भी। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे लिए दुआ गो भी होंगे। शुरू करते हैं जी लाइफ स्टोरी का पार्ट 4, जहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट किया था वहीं से फिर शुरू करते हैं। तो बात हो गई थी कि अपनी छोटी बेटी ज़ैनब की। उस दिन ज़ैनब को ना बहुत तेज़ बुखार था। जितने दिन रही है ना, वो 4 माह मेरे घर में, मेरी वाइफ डिवोर्स हुई थी उसे। ज़ैनब भी मुझे सब काम मेरा करती थी, चाय वाय बना देना। तो उस दिन ना फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे को मैं ना हाफ टाइम शॉप पे बैठता हूँ। उस दिन मैं बैठा हूँ शाम मगरिब के टाइम तक। तबीयत उसकी ख़राब थी, बुखार था उसे। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि क्या बनेगा, कि बेटी की तबीयत ख़राब है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। चलो कोई भी थोड़ा सा भी काम हो जाता तो मैं उसकी मेडिसिन ले जाता। तो शाम तक बैठने के बावजूद भी मेरा ना कोई काम नहीं बना। मैं परेशान था और सोच रहा था कि अभी मैं घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या बनेगा। दिल में खौफ भी था, डर भी था, जो पहले पिछले दिनों पहले सब हो चुका था, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े। और आज अगर मेडिसिन ना लेके गया तो पता नहीं क्या बनेगा। हालांकि वो बोलती नहीं थी मेरे साथ, लेकिन उस दिन मुझे डर लग रहा था। आज अगर बोलेगी तो बुरा ही बोलेगी। खैर मैं ना मगरब के टाइम दुकान बंद करके घर से निकला और बस पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खैर मैं घर चला गया हूँ तो देखा कि ज़ैनब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेटी हुई थी। तो ये अंदर से निकली है और निकलते ही इसने कहा कि बड़ा ज़ैनब ज़ैनब करता फिरता है, 2 दिन से बीमार है, उसकी दवाई के लिए इसने एक पैसा नहीं दिया। तो मैं ना दूसरी साइड पे मुंह करके ना अपनी चारपाई पे बैठ गया हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, तो वही बातें जो मेरे ज़हन में थी रास्ते में वो घर में होना शुरू हो गई। उसने एक दो ताने मारे और कहा कि जो बाहर वाली है तूने रखी हुई है ना औरत, जैसा वो कहती है ना तुझे, तू वैसा ही करता जा। उसके लिए तुझे अपनी औलाद को मारना भी पड़ा तो मार देगा। इस तरह की और भी दुख भरी 2-3 उसने बातें की, तो मेरी सब्र का जो पैमाना था वो टूट गया। मैंने ना उसे एक गाली दी। मैंने कहा, गाली भी एक नॉर्मल सी थी कि तू कोई भी मौका ऐसा ज़ाया नहीं करती जिसमें मेरी इंसल्ट ना हो। तो फिर तो मैं शुरू हो गई। उस दिन मेरे घर में मेरी बेटी और जो शादीशुदा है और उसके मियाँ, वो भी घर में थे। वो बार बार बोल रहे थे, माँ चुप कर जाओ, कोई ना कुछ हो ना जाए, माँ चुप कर जाओ, कुछ हो ना जाए। तो खैर एक बात मैं थोड़ा मिस कर गया कि डिवोर्स नहीं हुई थी, वैसी बोलचाल ख़त्म थी। तो घर में ही मतलब वैसी रह रही थी, बोलचाल नहीं थी। मैं खुद ही खाना पकाता था, उसे भी दे देता था। इसी दौरान में उसने ना कुछ ऐसी बातें की जिसमें ना मुझे गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो जहाँ तक पहुँच गई बात है, उसने कहा कि अगर तू इतना गैरतमंद होता ना, तो मैं जो यहाँ से निकल गई थी और तुझे इतने पैगाम भी भेजे थे कि मुझे फ़ारग कर दो, मुझे डिवोर्स दे दो, तो भेजी क्यों नहीं, दी क्यों नहीं डिवोर्स।
तो जब बात गैरत की आ जाए ना तो ये इंसान मर भी जाता है, मार भी देता है। तो मैंने ना उसे गुस्से में था, हर तीनों दफ़ा मैंने उसे ना गाली के साथ उसे कहा कि तुझे मैंने तलाक दी। उसी टाइम वो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, मुझे इस यजीद से मेरी जान छूट गई। मैंने कहा पता नहीं ये कितना मतलब कि इस घर में आई है, सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए आई थी जो इतना खुश हो रही है। और साथ में उसने ये भी कहा कि अब मैं तुझे नए घर में बन अपना घर बसा के दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद चुप तो वो की नहीं, उस रात वो चुप नहीं की, लेकिन मुझे डर था कि आज डिवोर्स हो गई है, पता नहीं आज ये कुछ कर ना दे मुझे, या खुद अपने आप को ना कर दे और इल्ज़ाम मेरे पे ना आ जाए। तो मैंने अपना बिस्तर उठाया और पूरे रास्ते में ना रोता हुआ पैदल अपनी अम्मी के घर चला गया। तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था रात का। दरवाज़ा खड़काया तो अम्मी बड़ी परेशान लगी, इस दफ़ा कौन आ गया है, इस टाइम कौन आया है। दरवाज़ा खुला तो मैं ना अम्मी के गल लग के बहुत रोया। मैं कहा अम्मी आज फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसने मेरी गैरत को ललकारा और मुझे डिवोर्स देना पड़े। अब मैं इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं उस घर में अम्मी के घर में 7-8 दिन रहा हूँ। घर में मैंने दिल लगाने के लिए कुछ मुर्गियाँ पाली हुई थी, 2 डॉग थे रखे हुए छोटे छोटे। तो उनको खाना पीना कम हो गया, मरने लगी। मुझे उनकी भी फिक्र थी, पता नहीं उनको क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खैर मैं 8वें दिन में अपने घर चला गया। मुझे मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, क्या होना है, मेरे जानवर भूख से मर रहे हैं। मैं अपने घर चला गया हूँ, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी ना वो अंदर ही अंदर से ऐसी बातें करती थी जिससे मुझे तकलीफ हो, दुख हो, लेकिन मैं खामोश हो जाता था। इसी दौरान उसने ना अपनी बेटी को, जो उससे बड़ी थी नूर फातिमा, उसकी उम्र 18 साल थी, उसका उसने ये कहा कि तूने जो मेरे साथ करना था वो तो तूने कर दिया, मेरा प्रॉब्लम वही है अभी तक कि मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं जा सकती। उन 8 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा रोया कि काश मुझे इतना ना मुझे परेशान करती। घर में तो रह ही रही थी, ना बोलते चालते, डिवोर्स तो ना देता इसे, लेकिन फिर चुप कर जाना, ये हमारे नसीब में ही था ऐसा होना, हो गया। उसने ना उसका रिश्ता देख लिया, जो उसके मन में थे 2 रिश्ते, उनमें से एक रिश्ता उसने देख लिया। दिन भी तय हो गए, तारीख भी तय हो गई। और जो बेटी थी ना जिसका रिश्ता किया था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत थी मेरे दिल में, मेरे लिए अपने दिल में उसकी बहुत ज़्यादा नफरत थी। यहाँ तक कि वो कहती थी तू मेरा बाप ही नहीं है, तुझे तो मैंने 4 साल से मार दिया हुआ है। तो तकलीफ़ तो बहुत होती है ना कि एक ज़िंदा बाप हो और उसकी औलाद ऐसे ही हर आदमी को कहे कि हमारा बाप है ही नहीं, मर चुका है, हमारे लिए मर चुका है। खैर उसने ना बच्चों से कहा किसी बोलो कि ये काम मैंने कर दिया है, अब इसमें ना शामिल हो जाए। मैंने कहा सारा कुछ तूने कर लिया है, अब तू सब कुछ कर भी सकती है, बाकी रह क्या गया, तारीख तूने दे दी है, अब शादी होनी है तो वो भी तो कर सकती है। कहती है मैंने वो तो करनी है, कर लूँगी, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं जितने भी मतलब कि मेरी हैसियत हो मैं करूँ, उस पर मैंने सहन नहीं करना, और बेटी के लिए जो करना है वो बेटी के लिए करना है। मैंने 1-2 जगह पे ना अप्लाई किया था कर्जा, छोटे कर्जे मिल जाते हैं ना 50 लाख रुपए तक वहाँ पे, तो वो नहीं मिल रहे थे, लेट हुए जा रहे थे, लेट हुए जा रहे थे। तो इसी दौरान एक काम आया मेरे पास,
उससे मैंने 5,000 रुपये एडवांस लिया, वो मैंने उसे दिया। मैंने कहा ये कुछ ले लो। 5,000 में क्या आता है, दे दिया, बस कुछ ले लिया उसने। फिर तीसरे दिन 10,000 और आया, वो भी दे दिया। फिर जिस दिन बारात थी ना, जुम्मे को बारात थी, जुम्मे रात को फिर 10,000 और आया, तो वो भी मैंने इसे दिया। तो उससे पहले जो है ना, मेहंदी का वो सूट लेने आए थे, तो मुझे वो कहने लगी कि जाओ अपने बाप को लेके आओ, बैठेगी फिर इसमें। मैंने कहा नहीं, सारा काम हो चुका है, अब ये जो रह गया ये भी आप कर लो। मैं जिद पे था कि मैंने कहा इसे पता चले कि बाप के बगैर वो एक साइन भी नहीं कर सकती, तो इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। एहसास हो उसे, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी उनको एहसास हो। खैर, बड़ी बेटी मेरी आई, वो रोने लग गई, पापा आपने तो हमें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है, अब क्या हो गया आपको, आप क्यों अकेला छोड़ रहे हो, आप ऐसे तो नहीं थे। मैंने कहा जो बेटी खुद कह रही है ना कि मेरे लिए मेरा बाप मर गया है, मेरे दिल से पूछ मुझ पे क्या बीत रही है, या उन यतीमों को देख जाके जिनका बाप नहीं है सर पे, उन पे क्या बीतती है, और मैं जिंदा होकर उनके लिए मर चुका हूँ। खैर, बच्चे जैसे भी हों, अच्छे बुरे, बाप और माँ के लिए ना वो एक जैसे होते हैं, उनकी दुख तकलीफ नहीं देख सकते। मुझसे भी ना देखा गया, मैंने कहा चल ठीक है तू जा, तो मैं आ जाता हूँ उधर। लेकिन एक बात है कि उस बेटी को कह देना जिसने मुझे कहा कि मेरे लिए मर चुका है, मुझे बुलाए ना उधर। अब मेरे दिल में ये था कि कर तो ये सब कुछ जो करना था इसने कर दिया, तो फाइनल वो बारात आनी है तो इसने रुखसत हो जाना। मैंने उससे ना कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि कल को अगर खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी बेटी के लिए सुख बन जाए। उसमें मेरा जहन ये था कि निकाह नामे पे कुछ लिखवाया जाए, कुछ सेफ्टी के लिए। तो मैंने इसे ये कहा भी था कि इनसे ये बात करो कि हमने 5 लाख रुपया लिखवाना है। तो वो कहने लगी कि ठीक है, जो बात हुई तुम करो, हमारी बेटी है। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, जो तुम सब कुछ कर चुकी है, अब ये भी बात कर लो उनसे, तुम्हारी सेफ्टी हो जाएगी। खैर, इन्होंने ना मुझे ले गए, मैं जाके बैठ गया। बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं अपने आप को वो उस टाइम बहुत ही लो लेवल का समझ रहा था। एक बाप के होते हुए सब कुछ हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था, जो बाप की मौजूदगी में होना चाहिए था वो हो चुका था। उस टाइम एक मेरा चाचू था जो उसका मामू लगता है सगा, वो बैठा हुआ था, उसने उसका बड़ा साथ दिया बेटी के रिश्ते के में लेके बारात तक। उस टाइम मुझे वो भी कहने लगा नहीं यार, वो जो तुम्हें बात करनी है वो कर लो, करनी चाहिए तुझे। जब उनके सामने उसने मुझे कहा कि मेहंदी का सूट लेके आए थे, तो मुझे कहना पड़ गया हाँ जी मैंने ना ये है कि निकाह नामे पे ना मैंने हक में लिखवाना है गैर मौजूद। पहले उनसे पूछा कि आपको मौजूद और गैर मौजूद का पता है ना, वो कहता है हाँ पता है। मैंने कहा ठीक है, मौजूद जो वो है जो हक की शरीयत जो है वो देना है आपको, दूसरा गैर मौजूद जो है वो मैंने 5 लाख लिखवाना है। अभी वो आदमी पूरी बात उसने सुनी नहीं, मेरा वो चाचू बोल पड़ा है कि नहीं ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहने वाला भी खुद है कि बात करो जो करनी है। उसी टाइम उसने मुझे उधर बेइज्जत कर दिया कि हमने तो पहले कभी नहीं किया। इसी वक्त वो भी बोल पड़ा जो मेहंदी का सूट लेके आए थे, नहीं जी नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, ना हमने लिखना है ना लिखवाना है। अब हम बन चुके हैं रिश्तेदार, आप हमें आजमा के तो देखो। तो इसी टाइम वो चाचा बोल पड़ा है कि वो तो आप बात ठीक कर रहे हैं, हमने भी कभी ऐसे आज तक नहीं लिखा ना लिखवाया है, लेकिन ये है कि आप पहली दफ़ा हमारे रिश्तेदार बनने लगे हो, तो इसलिए बच्चा जो कह रहा है। खुद मुझे इंसल्ट भी दे दी उधर, और थोड़ा सा बोलने भी लगा। मैं उठ के उधर से ना बाहर आ गया। मैंने कहा जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, अब मुझे इसमें मुलवस नहीं करना। मुझे बच्चों ने कहा कि खाना शाना खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा था, ना ही मैंने खाया। थोड़ी सी चाय पी के मैं अपने घर आ गया। 2 दिन बाद बारात आनी थी।
बारात आई, मैंने पूरा साथ दिया, साथ मिलकर जो भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सिर्फ एक पैसा ही नहीं दे पाया। बहुत से दोस्तों को भी मैंने पूछा, यार मुझे पे मेरी बेटी की शादी है, कुछ हेल्प हो जाए, तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। खैर, अल्लाह ने इज्जत रखी, बारात आई अच्छी तरह, तो रुखसत हो गई बेटी। उसी दिन ना घर में सारे मेहमान इकट्ठे हुए थे। मेरे घर से मतलब मेरे माँ बाप से कोई भी नहीं आया था। इसने मुझे कहा था कि बुला लो जिसको बुलाना। मैं कहने जो जो हो चुके हैं ना उनके साथ कोई भी नहीं आएगा, तो उन्हें जो जिनको बुलाना बुला लें। उसने फिर अपने माँ बाप बहन भाई सबको बुलाया था। मेरा उधर कोई भी नहीं था, ना ही मैंने किसी को कहा था। तो सब इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने सब ने जो सोचा कि यार इनकी जो गलतफहमी है वो दूर की जाए। खैर, सब ने उसको भी समझाया, मुझे भी समझाया। मेरा उस टाइम भी यही अटल फैसला था। मैंने कहा मुझे मस्जिद ले चलो। मैंने आज तक अपनी वाइफ मिसेज को कभी भी कोई तकलीफ, कोई भी ऐसा मतलब नहीं दिया नुकसान करने का, बल्कि सोचा भी नहीं है। उसके लिए मैं मस्जिद जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुरान पे हल्फ दे सकता हूँ, पहले भी दिए हुए हैं, अब भी दे सकता हूँ, इतनी पर्या बैठी हुई है। तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई, नहीं भी ठीक है, जो भी पिछला हो चुका है उसे को ख़त्म करो। बेटी अपने घर चले गई, आप अपना घर बसाओ। मैंने कहा शायद अब सोचा तो ये था कि ना ही उस टाइम में डिवोर्स देता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। सब ने कहा नहीं, आलम दीन से पूछो, कुछ हो सकता है। खैर, 2 दिन, दूसरे दिन मुकलावा लेना जाना था। फिर मैंने एक दोस्त से ना 20,000 रुपया पकड़ा। वो मैंने इसमें से मैंने वो 5,000 रुपये की मिठाई ली, 5,000 गाड़ी का रेंट दिया, और 5 इसे दे दिया कि ये रख लो, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेना। खैर खैरियत से हम वहाँ गए, वापस आ गए। दूसरे दिन बेटी को लेने आए, वो भी लेके चला गया। फिर हम अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे, अब क्या किया गया, किससे मशवरा किया जाए। तो एक आर्मी जिन से मिला हूँ जाके, उसने देखा कि फिर उसने मुझे वजह पूछी क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर मेन पॉइंट उसने ये पकड़ा कि जिस जब तुमने डिवोर्स दी तो गुस्से में थे। मैं कहा हाँ जी, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, गुस्सा दिलाया गया था। तो उसके बाद पछताए। मैंने कह दिया 8 दिन तक मैं रोता रहा कि काश ये मुझे गुस्सा ना दिलाती, काश मुझे गैरत को ना ललकारती, तो आज मैं इसे डिवोर्स ना देता। तो घर में बैठी है, बैठी रहे, रहती है, रहती रहे। तो फिर बहुत सी किताबों से उसने कुछ हवाला दिया देख के, तो उसने कहा कि गुस्से में तलाक नहीं होती। उसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को, 60 लोगों को खाना खिलाया, दोबारा निकाह हुआ, कन्यादान हुआ। तो 4 माह जो है ना वो मेरे घर में रहने के, उस पर कोई तकलीफ ऐसी नहीं आई। मेन उसकी तकलीफें जो थी, एक उसको सुई का चुभना, एक उसका बालों का काटा जाना, जिस्म के किसी हिस्से पे भी सुई चुभ जानी, जिस्म के किसी हिस्से पे भी जैसे कच्ची काटते हैं ना दांतों से, ऐसा निशान आ जाना। और वो इल्ज़ाम सीधा मेरे पे आता था। तो वो नहीं हुआ। जैसे ही निकाह हुआ, दूसरे दिन से वही तकलीफें शुरू होना आ गई, सुई चुभी उसे। तो 2-3 दिन उसने बर्दाश्त किया, हर रोज़ उसके साथ ऐसा होता था। ये मुझे मालूम हो गया था कि उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन उसका इल्ज़ाम मेरे पे आ जाता था। मैंने फिर उसकी कस्में देनी, न्याय देना है, लेकिन मेरे पास सफाई नहीं थी, मैं क्या करता है। और कुरान मजीद को और हलफ को आज कोई आदमी समझता है, सारे नहीं समझते। और मेरी कसम को तो उसने समझा हुआ था कि तुम्हारे के लिए कुरान मजीद को तुम सिर्फ किताब समझते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझते। तो बात लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली, अभी तो लाइफ की भी स्टोरी है 4 साल की, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहीं से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करूँगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अभी तक मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं अल्लाह मियाँ मेरे से 4 साल हो गए इम्तिहान ले रहा है।
अभी तक मुझे माफ़ी क्यों नहीं हो रही। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको अजर रिसाल अजर अजीम दे, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।